हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो गीक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए का मतलब है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो 7 स्टेप में होती है और जिसका फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सेपरेट करना, और जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए और आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए और आरएनए को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में से सेपरेट करने के लिए हमें पहले जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व करना होता है। तो यदि हमें बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिस एंजाइम का नाम है लाइसोसोम एंजाइम। अब यदि हमें प्लांट के जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करना है तो हमें सेलुलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और यदि फंगस के सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है तो हमें काइटिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही हमारे पास जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है, हमारे पास डीएनए अवेलेबल होता है, देन डीएनए के ऊपर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम कट करते हैं, और कट करने के लिए हमें जिस भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उस एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उन सीक्वेंस को बोला जाता है जिसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब भी रीड करते हैं तो दोनों की दोनों सेम हो। जस्ट लाइक दैट, यदि हम इसे फॉरवर्ड रीड करते हैं तो भी सेम है, और यदि हम इसे बैकवर्ड रीड करते हैं तो भी ये सेम है, क्योंकि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होती है, फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड उसके बिल्कुल अपोजिट। तो यदि हम ऐसे रीड करेंगे तो भी GAATTC, और यदि हम इसके बैकवर्ड रीड करते हैं तो भी GAATTC। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 टाइप के होते हैं: रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड होता है वो डीएनए की कटिंग में हेल्पफुल होता है, और जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को एज वेल एज आरएनए को भी कट करते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करते हैं तो कट करने के बाद 2 टाइप के एंड प्रोड्यूस करते हैं। 2 टाइप के एंड कौन कौन से? स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने छोटे छोटे डीएनए के सीक्वेंस कट की है उन डीएनए के सीक्वेंस को अरेंज करना, और अरेंज किस बेसिस पे करते हैं? उनके मॉलिक्यूलर वेट और उनके साइज के बेसिस पे। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जो कि एग्रोस से मिलकर बना होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो डीएनए होते हैं वो मूव करते हैं, जो स्मॉलर डीएनए होते हैं वो रैपिडली मूव करते हैं, और जो बिग साइज के डीएनए होते हैं वो स्लोली स्लोली मूव करते हैं। डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, सो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। स्मॉलर साइज जल्दी जल्दी मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जल्दी पहुंचेगा। ऐसे ही सारे के सारे जो डीएनए सीक्वेंस है अपने साइज के अकॉर्डिंग एक जो रो है एक लाइन के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। अब एट द लास्ट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब ये सारे के सारे जो डीएनए है वो सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद हम एक डाई डालते हैं जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद ये पिंकिश कलर के हो जाएंगे और हम सारे के सारे डीएनए को सेपरेट कर लेंगे। अब डीएनए को सेपरेट करने के बाद हम करते हैं पीसीआर। पीसीआर का क्या मतलब होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए। जस्ट लाइक यदि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, देन उस स्मॉल अमाउंट को लार्ज अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करना या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन करना। पीसीआर के अंदर क्या होता है? डीएनए की एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है हमारे पास 5' 3' एंड और 3' और 5' एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टेम्परेचर दिया जाता है, और वो टेम्परेचर होता है करीबन 92 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली। इस स्टेप में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसके थ्रू बेसिस जुड़े हुए होते हैं, उन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, उस सेकंड स्टेप में जो आरएनए प्राइमर होता है जो कि इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, वो अटैच किए जाते हैं दोनों स्ट्रैंड पे। देन उनका जो रेप्लिकेशन है वो इंक्रीज होता जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे जो एक स्ट्रैंड है वो 2 डीएनए स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एक डीएनए है वो 2 डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी सेम
ओके, सो ये है इसका फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप है डीएनए लाइगेशन। डीएनए लाइगेशन का मतलब होता है टू डीएनए को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना। डीएनए लाइगेशन के लिए जो हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम वेक्टर डीएनए को और डिजायर्ड डीएनए को ज्वाइन करता है। जस्ट लाइक ये वेक्टर डीएनए है और वो डिजायर्ड डीएनए है जो कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किए हुए हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद हमें ये सीक्वेंस मिली है और डिजायर्ड डीएनए में हमें ये सीक्वेंस मिली है। अब हम इन दोनों को लाइगेज कर देते हैं और लाइगेज करने के टाइम पे क्या होगा, ये जो जी है ये यहाँ आ जाएगा और ये पूरी की पूरी सीक्वेंस इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर वेक्टर डीएनए की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और जिसके अंदर जो डिजायर्ड डीएनए है उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस वेक्टर डीएनए को हम आरडीएनए को हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को यूज करते हैं, जिसे फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन की हेल्प से यदि हम आरडीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करें तो उसे बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। यदि हम इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब कि जो सेल है जिसके अंदर हमें डीएनए को ट्रांसफर करना है उस सेल को हम काफी टाइम तक CaCl2 में ट्रीट करते हैं, उसको हीट शॉक देते हैं, उसे आई शॉक देते हैं। देन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डीएनए को एक्सेप्ट करने लायक हो जाती है, डीएनए को एक्सेप्ट करने के कैपेबल हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। और लास्ट है बायोलिस्टिक गन मेथड। बायोलिस्टिक गन मेथड क्या मतलब है कि गन की हेल्प से जो हम डीएनए है उसको ट्रांसफर करते हैं। जो डीएनए होता है जिसको जो बायोलिस्टिक गन मेथड में जो गन होती है उसके अंदर डीएनए को फिल किया जाता है और फिर उसे गन को चलाया जाता है, जिसकी वजह से जो डीएनए होता है वो डायरेक्ट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद जो आरडीएनए है वो होस्ट के अंदर चला जाएगा और होस्ट के अंदर मैनिपुलेट करने लगेगा और इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब जो प्रोडक्ट हमें मिला है उस प्रोडक्ट को हम बायोरिएक्टर की हेल्प से बहुत सारा अमाउंट में ग्रो करते हैं और बहुत सारे अमाउंट में ग्रो करने के बाद उसकी डाउन स्ट्रीमिंग करते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है उसे मार्केट के लायक बनाते हैं, उसे लेबल करते हैं ये और उसके ऊपर अनदर वर्क करते हैं जो कि हमारे मार्केट में उससे बेचने के लिए यूजफुल हो। सो ये होती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, कोई भी डिजायर्ड सेल है, बैक्टीरियल सेल है या फिर फंगल सेल है या फिर प्लांट सेल है, उनमें से हमें जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल हो उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेशन के लिए हमने लाइसोजाइम यूज किया था बैक्टीरिया के लिए और फिर अनदर टाइप के एंजाइम्स यूज किए थे अनदर टाइप के सेल्स के लिए। देन हमारे पास जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट हो जाता है, उसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अटैक करवाते हैं, कट करवाते हैं। कट करवाने के बाद हमारे पास स्पेसिफिक टाइप की सीक्वेंस आ जाती है। टू टाइप के एंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। दिस टाइप ऑफ एंड इज कॉल्ड स्टिकी एंड अनदर वन टाइप एंड इज कॉल्ड ब्लंट एंड। सो अब इन स्टिकी एंड को जो डिजायर्ड और जो बैक्टीरियल या फिर जो वेक्टर का डीएनए है उन दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूज करवाया जाता है या फिर ज्वाइन करवाया जाता है। किसकी हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होस्ट डीएनए होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसे बड़े लेवल पर ऑब्टेन किया जाता है। देन उसके साथ डाउन स्ट्रीमिंग होती है, उसको मार्केट के लिए रेडी किया जाता है, प्योरिफिकेशन होता है और लेबलिंग वगैरह की जाती है। ये सब कुछ होता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी।